नमस्कार, स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। टॉपिक आज का जो है जिस पर मुझे चर्चा करनी है, बहुत ही प्रैक्टिकल है और रिलेवेंट है आप सबकी लाइफ से। रीजन बिहाइंड द टाइटल इज बेस्ट वे टू ड्राइव थ्रू द डिफिकल्टी। समस्याएं, डिफिकल्टी हर एक आदमी की जिंदगी में आती हैं। लेट हिम एनी टीचर, डिफेंस पर्सनल, बैंकर, प्राइवेट एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और ऑन डे टू डे बेसिस आदमी कुछ भी कर रहा हो, समस्याएं, डिफिकल्टीज उसकी लाइफ में आनी ही आनी है, ये तय है। और उस समय पे ये सवाल खड़े होते हैं कि कौन से ऑप्शन के साथ जाया जाए, ये ऑप्शन चूज करूं, ये निर्णय सही है या ये निर्णय सही है। तो बेसिक जो फ्रेमवर्क है ना, लोग बहुत सारी चीजें, धारणाएं बनाते हैं कि ऐसी अप्रोच अपनानी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, सीना चौड़ा चौड़ा करके रखो, ये सोचो, पॉजिटिव रहो। ये सारी बातें चलो ठीक है, मान लेते हैं हम एक बार के लिए कि ये अप्रोच भी ठीक है। लेकिन एक जो फाइन लाइन है ना, जो आपको हमेशा डिफिकल्टीज से आगे निकाल के लेके जाएगी, हमेशा आपको उस फेज से आगे लेके जाएगी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप समझ लीजिए, ये आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए है। ये जो टॉपिक, एक जो सिंगल टिप मैं आपको देने वाला हूं, वो आपके पर्सनल एटिकेट्स को, पर्सनल क्वालिटीज को और निखारने के लिए है। अगर आप वो फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली डिफिकल्टीज आपसे साइड में हो जाएंगी। ओके, एंड either you can say like you will cross through them easily। ओके, उतना बोझा फील नहीं होगा उनका। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। आपने नेशनल मंडेला का नाम सुना होगा, महात्मा गांधी जी सब जानते हैं। तो इनकी जो कहानियां है ना, संघर्ष है। नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के लीडर, प्रेसिडेंट बने बाद में जाके। तो नेल्सन मंडेला जी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और अपने आदि के आसपास की जिंदगी है वो जेल में गुजारी। श्वेत अश्वेत भेदभाव, ये सारी चीजें ना, उन्होंने बहुत संघर्ष किया। जेल से भी उनका हौसला टूटा नहीं। उनका जो एक विजन था ना कि ये मुझे अचीव करना है, उन्होंने किया अल्टीमेटली। लेकिन उसके पीछे का जो राज था वो क्या था? वो था उनका धैर्य, पेशेंस। महात्मा गांधी जी के बारे में आप सब जानते हैं। अंग्रेजों के साथ में कितने सारे उन्होंने आंदोलन किए, लोगों को एकजुट किया और आगे बढ़े। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में जाके हिटलर से मिले, आजाद हिंद फौज की कमान संभाली, इवन अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण ही किया, जापान के साथ में टाई अप, संपर्क साधा। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने भी करी। इतने सारे अंग्रेजों की जो अ, जेल थी, एक तरीके से उसको क्रॉस करके, उसको तोड़ के भागे और फॉरेन रसिया होते हुए जर्मनी तक चले गए उस टाइम पे। और इतने सारे डिसीजंस लिए, इतने बड़े बड़े काम किए। तो इन सब के पीछे ना एक एक ही चीज कॉमन थी इन तीनों कहानियों में, दैट इज पेशेंस। ओके, सबके पास में विजन था, कॉन्फिडेंस था, लेकिन साथ ही साथ क्या है, पेशेंस ज्यादा था। यस, कि हम कर सकते हैं और हम पालेंगे। तो ये जो पेशेंस की डोर है ना, ये बड़ी मतलब बोल सकते हो मजबूत होती है। और इसी से आदमी किसी फेज से क्रॉस थ्रू हो सकता है। एक कहावत ऐसे है कि द बेस्ट वे आउट ऑफ ए डिफिकल्टी इज थ्रू इट। कोई सोचे ना कि डिफिकल्टी से मैं कैसे निकलूंगा, तो भाई उसे गुजर के ही निकलोगे। कोई शॉर्टकट सॉल्यूशन नहीं है, कोई दवाई नहीं है इस चीज की कि डिफिकल्टी है तो आपने पॉज कर दिया, आपने शॉर्टकट ले लिया और आगे बढ़ गए। नो, यू आर द पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल टू क्रॉस थ्रू इट। आपको ही चीजें एक तरीके से चैलेंजिंग में लेनी है, उनका सॉल्यूशन निकालना है और आगे बढ़ना है। नथिंग इज लाइक के कोई आके बोलेगा और वो झट से हो जाएगा। यू आर द पर्सन हु हैज टू मेक डिसीजंस, हु हैज टू गो थ्रू इट। ओके, तो ये चीज जान लो आप इस चीज को, क्योंकि आधी समस्या तो यहीं पे खत्म हो जाती है कि अगर आप बंदा समझ जाए ना कि यस, मैं ही वो हूँ आदमी जिसके सामने डिफिकल्टीज आ रही है और जो सॉल्व भी खुद ही करेगा उन सब चीजों को, तो आधी जो परेशानी है वो तो यहीं पे खत्म हो जाती है। ओके, आगे क्या है देखो। पेशेंस मैंने बताया ना, नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, इन सब की कहानियां, और ऐसे बहुत सारे बड़े लोग हैं जिन्होंने चैलेंजेस को
फेस किया है, उनकी कहानी में एक ही चीज कॉमन है कि उनके पास में ढेर सारा पेशेंस है। तो ये प्रैक्टिकल एडवाइस मैं आपको दे रहा हूँ, जिंदगी में कभी भी डिफिकल्टी आए, कभी भी परेशानी आए ना, तो डोंट रिएक्ट सो एब्रप्टली कि एकदम से कूद गए जाके हाय हाय क्या हो गया क्या हो गया। समझो चीजों को पहले तो, कि परेशानी आई कैसे है, निवारण उपाय कितने अवेलेबल हैं इसके, एंड चूज द बेस्ट वन। बेस्ट वन को चूज करके धीरे धीरे आगे बढ़ो। डोंट मेक ऑल द डिसीजन सो सडनली कि एक ही दिन में सारा कुछ करना चाह रहे हो आप। छोटे छोटे डिसीजंस लो, ब्रेक डाउन करो अपने डिसीजंस को, आगे धीरे धीरे बढ़ना है आपको, समझ लीजिए आप। ये डिफिकल्टी मतलब मैं बॉर्डर वाली डिफिकल्टी की बात नहीं कर रहा, ये चैलेंजेस जो होते हैं ना, चाहे आपकी पड़ोसी से लड़ाई हो गई है, चाहे आपको कुछ नया खरीदना है, कुछ बेचना है, कुछ लॉस हो रहा है, कोई बीमार, कुछ भी टाइप का चैलेंजेस है, कुछ भी टाइप की डिफिकल्टी है ना, छोटे छोटे डिसीजंस लो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। आप धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ोगे तो आपके जो गलत होने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, और आपको कॉन्फिडेंस भी आने लग जाएगा कि मैंने छोटा सा डिसीजन लिया था वो करेक्ट गया है, वो सही गया है, तो अगला डिसीजन आपका ऑटोमेटिक और बढ़िया जाने की चांसेस है। ओके, तो पेशेंस को दवाई बनाइए। किसी भी टाइप के सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, कहीं पे भी कोई दुविधा असुविधा फील हो रही है, थोड़ा सा डिले कर दो चीजों को। डिले करने का मतलब है कि जानबूझ के लिए थोड़ा लॉजिकल वे में डिले कर दो, जिससे कि आप चीजों को और ढंग से समझ सको, ढंग से निर्णय ले सको, ढंग से कंसल्ट कर सको। सो कीप दिस फैक्ट इन योर माइंड वेन एवर यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी इन योर लाइफ। हैव पेशेंस, हैव लॉट ऑफ पेशेंस, यही एक दवाई है। और जब पेशेंस फेज, ये डिफिकल्टी वाला फेज पेशेंस के थ्रू ओवर हो जाएगा, देन खुल के जियो। ठीक है, so this is the tagline of this video, patience. Okay. So with this, I finish my video. Many of the persons who are watching my videos have not subscribed this channel, so I request you all, if you want to be updated in such type of related to such type of topics, please do subscribe this channel, ScoreMate KV, so that you can get all the updates regularly. So thanks for watching. Jai Hind.